वो इस प्रकार है कि जब तक ये आत्मा ऐसे असद्भूत विकल्प करता है, असद्भूत विकल्प, और असद्भूत विकल्प में किन किन को लिया? सचित्त नौकर्म के विकल्प, अचित्त नौकर्म के विकल्प और मिश्र नौकर्म के विकल्प। बराबर, बड़ी बेसिक सी बात है। सचित्त में बार बार यही विचार चले कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा। बराबर, फिर उसके बाद मेरे परिवार का कोई चला गया तो मेरा क्या होगा। दोनों भेद चलते ना कि मैं चला जाऊं, ये किसके बारे में? सचित्त के, पुत्र पुत्र आदि के बारे में विकल्प करे। अरे भाई, आहा, पुत्र के बारे में याद करो तो वो वैराग्य भावना में बहुत अच्छा लिखा है। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तो रोवे, खोटी संतति सो दुख होवे, क्या प्राणी सुख सोवे। सुखी दुतिया कोईक ने पुत्र નથી માટે દુઃખ, કોઈકને પુત્ર નથી માટે દુઃખી, કોઈનો પુત્ર થયો હોય મરે તો રોવે। बराबर, पुत्र होके मर गया तो रो रहा है। और तीजा खोटी संतति सो, कि पुत्र हुआ भी, जिंदा भी रहा, खोटी संतति, खोटे रास्ते पर चला गया तो फिर तो वो सासू माए कहती है छोकरो तो सारो હતો પણ બહુ ના ચક્કરમાં બગડી ગયો, એ પણ સંગતિમાં આવે। સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? બધા સાસુની આ ફેવરેટ આર્ગ્યુમેન્ટ, મારો છોકરો તો સારો જ હતો, ત્યારથી આ આવી ને ત્યારથી બગડ્યો। આ બધું કે પ્રભુ તું પુત્રના વિકલ્પ કરે એ નકામા છે। એ પુત્ર સંબંધી વિકલ્પ સમ્યક રૂપી પુત્રને ઉત્પન્ન કરવા માટે નકામા છે એમ। હા, સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? એવી રીતે સચિત્ત પદાર્થ, પછી અચિત્ત પદાર્થમાં ગણવા ગયા તો ગાડી, મકાન, દુકાન, પૈસા, એ બધી વસ્તુઓ, અને મિશ્રમાં પણ લીધું હતું। ટૂંકમાં જોર જેનો આવવું જોઈએ, મિશ્ર એટલે સમજે ને, મિશ્ર, મિશ્રમાં શું લીધું હતું? ગામ, નગર, દેશ, ક્ષેત્ર, સમજ્યા કે નહીં? એ આખી કંપની, બરાબર, એ કંપની જેમાં 150 લોકો કામ કરતા, અમારી કંપની છે। બરાબર, તો આ બધું જે છે એ બધું શેમાં આવે? મિશ્રમાં। અને એ સંબંધી વિકલ્પ અજ્ઞાન છે, મૂળતા છે, અને જે આ વિકલ્પ કરતો નથી તે ગ્રહ। પછી બીજા એની ટીકાના આધારથી આપણે થોડીક ચર્ચા કરી હતી। અગ્નિ ને ઈંધણનો બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત હતો। શું શીખવાડ્યું હતું એમાં? બે સંબંધ બતાવ્યા હતા નવીનભાઈ। ક્યાં ક્યાં બે સંબંધ છે? અગ્નિ અગ્નિમાં છે અને ઈંધણ, તો જગતમાં તો એમ કહેવાય ને લાકડી બળી ગઈ, તો ઈંધણ લકડી બળ્યો ને, તો ઈંધણ અગ્નિમાં આવી ગયો ને। હે बोलो, कल दो बातें बोली थी अग्नि और ईंधन, बड़ी बड़ी शानदार दो बातें थी। सबसे पहले नंबर की बात कि अग्नि अग्नि में है, ईंधन ईंधन में है। ईंधन अग्नि रूप होता नहीं, अग्नि ईंधन रूप होती नहीं। ये दोनों की भिन्नता बता रहे हैं। भिन्नता इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो ईंधन अग्नि हो जाए तो जगत का सत्यानाश हो। आई बात सुने नितिन भाई? अग्नि ईंधन, ईंधन अग्नि हो जाए तो जगत का सत्यानाश हो जाए, क्योंकि जगत में जो भी है सब अग्नि पकड़ लेती है उसको, और सारा अग्नि के लिए तो सब ईंधन है, और सब ईंधन है तो फिर जगत का कोई स्वरूप ही नहीं बचेगा। इसलिए ईंधन अग्नि नहीं होता, अग्नि अग्नि रूप रहती है, ईंधन ईंधन रूप रहता है। ईंधन और अग्नि के बीच में अगर उचित दूरी हो तो कितना भी प्रचुर ईंधन हो वो प्रचुर ईंधन जलता नहीं।
ऐसे ही सिद्धांत क्या लिया था? बोलो बोलो। हाँ, राग द्वेष मोह आदि का कितना भी प्रबल उदय हो, लेकिन अगर आप उससे जुड़ोगे नहीं तो बढ़ा के नहीं। कर्म का उदय जीव की नम्रताई में ही, कर्म का उदय जीव की कमजोरी में ही भयंकर होता है। जीव कर्म के उदय में अगर अपने अंदर में डटा रहे तो भयंकर कर्म का उदय भी शून्य हो जाए। और ये हमारे पुराण पुरुषों ने इस बात को सिद्ध करके बताया। मतलब हम लोगों को अभी भरोसा नहीं होता इस बात पर कि शरीर को आरे से काट दिया जाए, माथे पे सिगड़ी जला दी जाए, जलते हुए आभूषण पहना दिए जाएं और केवल ज्ञान हो जाए। ये नहीं हाँ बहुत तकलीफ तो छे पण હું શાંતિ રાખું છું, વેદ જ્ઞાનથી સમતા તો ઠીક, આત્મસ્થિરતા, અને આત્મસ્થિરતા પણ કેવી આત્મસ્થિરતા? દેહ બળે જેમ સૂકી લકડી, દેહ સૂકી લાકડીની જેમ બળતી હોય અને જ્ઞાની કહે ઓહો આ બહારમાં લકડી બળે છે, અંદરમાં કર્મ બળે છે એમ। હા ખ્યાલમાં આવે છે કે चारो ये सिद्ध करके बताया। भयंकर रोग हो तो भी स्थिरता हो, ये सिद्ध करके बताया है। सब कुछ चला जाए, राजा मधु एक क्षण पहले राजा थे, एक क्षण बाद राजपाट चला गया, हाथी पर बैठे बैठे केस लॉन्च कर लिया, रोने नहीं बैठे। सनत कुमार चक्रवर्ती श्रीपाल एक क्षण पहले कामदेव और चक्रवर्ती थे, एक क्षण बाद कोड़ी हो गए, नगर से बाहर निकाल दिया। अब कल्पना कर रहे उदय की क्या विचित्र। हम लोग तो पता नहीं किस किस को उदय मानते हैं। सच में बोल रहा हूं, बहुत कमजोरी। अगर ये उदय है तो वो क्या है? और उसमें नरक तिरेंज को तो गिना ही नहीं। गर्भवती सीता घर से निकाल दी, किन्होंने? प्राणनाथ ने। बोलो विचार करके देखो, तो भी समता है। अंजना को क्या हाल हुआ, तो भी समता। नीली सती पर आरोप लगाए तो भी समता। सैकड़ों सैकड़ों बार ये हम जब पुराण पुरुषों के वृतांत पढ़ते हैं तो हमें ख्याल में आता है कि ओ हो तीव्र हृदय में स्थिरता कैसे, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बड़े अच्छे से है कि ईंधन में है, अग्नि में, अग्नि में है, ईंधन में नहीं। ये कर्म ईंधन के रूप में हो सकते हैं, लेकिन अग्नि रूप कब होंगे? कि जब हम इसके साथ जुड़े। और ये विश्वास पूरी दुनिया को है, ये विश्वास पूरी दुनिया को है। इसीलिए तो न्यूक्लियर रिएक्टर बने। विश्वास है ना कि भाई वो ईंधन रहेगा, अग्नि रूप नहीं होगा जब तक उसे उसका संयोग नहीं मिले। इसीलिए तो ये सब पेट्रोल के टैंक घूमते हैं इतने सारे कि भले ही वो ड्राइवर बीड़ी भी पीता होगा उस पेट्रोल उसमें बैठकर, लेकिन उसे पता है कि मैं अगर चैम्बर में बैठकर बीड़ी पीऊंगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो ड्राइवर है। वो तो ऐसा थोड़ी तुम कहोगे कि उसे लाख उपदेश सिखा के पहुंचाओ कि बेटा ये बहुत तेज है, बीड़ी मत पीना, ये मत करना, तो पिएगा तो पिएगा वो। लेकिन उसको भी भरोसा है कि यहां तक मैं करूंगा, चैम्बर में बैठ के मैं कुछ भी करूंगा तो पीछे टैंकर में कुछ नहीं होगा। लेकिन टैंकर में जरा सा भी चला गया तो फिर मेरा कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा विचार कर है। हाँ, अत्यंत भाव की वज्र की दीवार दिख रही है आपको? हैं? दिखी? हाँ, ये जी कर्म नो कर्म ये तब तक तेरे लिए बंधन का कारण नहीं होते जब तक हम उसमें जुड़ते। इसीलिए यहां पर बोला कर्म कर्म में है,
ईंधन ईंधन में है, अग्नि अग्नि में है। ईंधन अग्नि रूप होता नहीं, अग्नि ईंधन रूप होती नहीं। अग्नि ईंधन का नहीं, ईंधन अग्नि की नहीं। सारी बुद्धियां लगाई इसमें, एकत्व बुद्धि भी लगाई, ममत्व बुद्धि भी लगाई, सब चीजें इसमें लगाई। आ रही कि नहीं आ रही बात, समझ में आई कि नहीं यार आचार्य? लेकिन एक और बात जो मैं, एक तो वन साइडेड बात हुई, डबल साइड में क्या लिया था? जैसे संयोग के बिना ईंधन अग्नि रूप परिणमता नहीं, लेकिन दूसरी बात हाँ बोलो, अग्नि अगर जल रही है तो कोई ना कोई ईंधन तो है। अग्नि अगर जल रही है, मतलब आचार्य ने ये दृष्टा, मैंने कल भी आपको बोला था, दो बातें खास बताई। एक तरफ रिलेशन भी है और एक तरफ स्वतंत्रता भी। एक तरफ रिलेशन भी है और एक तरफ स्वतंत्रता भी है। अगर आप कर्म के उदय रूप परिणमित हो रहे हो तो स्वाभाविक है वो आपके अंदर से नहीं आया, वो आपके अंदर से नहीं आया। ध्यान से रखना, आत्मा के अंदर मात्र और मात्र ज्ञान आनंद उत्पन्न करने की सामर्थ्य है, बाकी जो कुछ भी पराक्रम है वो कर्म का है। क्या बोला? आई बात समझ में? बड़ी गहरी बात। आत्मा का वंश किसमें है? आत्मा की वंशानुगत परंपरा में मात्र ज्ञान और आनंद है, स्वभाव प्रकट करने की सामर्थ्य है। विभाव आत्मा प्रकट करता नहीं, विभाव आत्मा में एक कर्म रूपी ईंधन के संयोग से हो। आई कि नहीं? मतलब ये सारे रागादि भाव मेरे सगे पुत्र नहीं है, और जो भी ज्ञान की पर्याय है वो मेरी सगी संतति है। फिर से, जितने रागादि भाव हैं वो मेरे पुत्र नहीं, मेरे वंशज नहीं, इनमें कर्म का हस्तक्षेप है। और जो ज्ञानादि भाव हैं वो कर्म के नहीं, वो मेरे हैं, उनमें कर्म का हस्तक्षेप नहीं। समझ में आया? अब विचार करना, ये जीव अपने पुत्र से संतुष्ट हो या असंतुष्ट, लेकिन जब बात संपत्ति के ट्रांसफर की होती है तो किस पर करता है? डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है उस चीज के लिए, अपनों में अपनापन की बात करने के लिए। मैं स्वयं भगवान हूं में भी वो बात आई है, आपने वो उसमें पढ़ा होगा कि एक सेठ अपने पड़ोसी का जो लड़का है उसके नित्य बखान करे, है ना? बहुत बढ़िया वो दृष्टांत है। नित्य बखान करे कि वो देख सुबह उठ के कितनी जल्दी पूजा करने को चला जाता है, सब अच्छे से पढ़ता लिखता है, ये करता, और तू नालायक 10 बजे तक सोता रहता है, एक भी गुण नहीं है तेरे अंदर में। सब पूरी बात करेगा, लेकिन अब मुद्दे की बात आई कि जो उसे प्राणों से भी प्रिय लग रहा है उसके लिए क्या देगा? अपने ही बेटे के पुराने कपड़े। प्रिय लग रहा है ना, तो प्रिय लग रहा है, अब पर का प्रिय भी लगता है तो पुराने कपड़े निकलते, और अपना अप्रिय भी लगे तो भी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसकी है। समझ में आ रहा कि नहीं है? पर का प्रिय भी लगे, अप्रिय भी लगे, अप्रिय लगे तो कोई गिनता ही नहीं, लेकिन प्रिय भी लगे तो भी क्या निकलता है उसके, है? समझ? ज्यादा से ज्यादा होगा, ज्यादा ही प्रिय लगेगा तो उसके स्कूल की फीस भर देगा, है? पुराने कपड़े जूते चप्पल दे देगा, थोड़ा बहुत माल वो क्या कहते हैं खाने पीने का अगर वो निर्धन हुआ तो ये सहायता कर देगा। कितनी होगी परसेंटेज में, कितनी होगी मुझे बताओ? अगर वो करोड़पति है और पूरे जीवन भर जो परम प्रिय उसको लग रहा है उसकी उसने सहायता की तो कितनी की होगी? और जिसका रोज
सुबह से शाम तक तू नालायक है, तू किसी काम का नहीं, तू नालायक है, सुबह शाम इसकी माला फेरता है, उसके नाम प्रपोर्शन में देखा जाए तो नालायक के लिए 95% तक दे दिया और लायक के लिए 5% नहीं दिया। तो लायक और नालायक का प्रश्न है कि अपने और पराये का प्रश्न है। यहां कह रहे हैं प्रभु हम सबसे बड़े नालायक हैं। क्यों? कि आत्मा में ना रखने लायक भावों को हम अपना मानते हैं। क्या बोला है? हम सबसे बड़े नालायक क्यों हैं? किसी के कहने से नहीं है। सबसे बड़े नालायकी का हमारा ये स्वरूप है कि जो ना रखने लायक भाव है, जो अपने हैं ही नहीं, ना है नहीं है। लायक मतलब रखने लायक कहां? आत्मा में। ऐसे राग आदि भावों को अपना मानकर उसमें निरंतर डूबे हुए हैं। और जो अपनी संतति है, मतलब ज्ञान आनंद जो हर समय प्रकट है, ऐसे नहीं है कि ज्ञान की संतति उत्पन्न करने के लिए हमें केवल ज्ञान तक की राह देखनी पड़ेगी, है? सम्यक ज्ञान तक की राह तो देखनी पड़ेगी कि वो भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो अभी भी ज्ञान की संतति उत्पन्न हो रही है ना। अभी पहली पिछली गाथा में ही पढ़ा, आबाल गोपाल सबको ये प्रकट। किस रूप में प्रकट है साहब? सम्यक दर्शन के रूप में, केवल ज्ञान के रूप में नहीं, ज्ञान स्वभाव के रूप में। किसके रूप में? ज्ञान स्वभाव के रूप में। जैसे दर्पण अपनी स्वच्छता की पर्याय के रूप में, पिछली गाथा का दर्शन, जैसे दर्पण अपनी स्वच्छता की पर्याय के रूप में हमेशा प्रकट है, ऐसे ही आत्मा अपनी ज्ञान की पर्याय के रूप में हमेशा प्रकट है। जैसे दर्पण का टुकड़ा टुकड़ा बिखर जाए तो भी वो अपने स्वच्छता के गुण को छोड़ता नहीं, ऐसे ही आत्मा किसी भी अवस्था में पहुंच जाए तो भी अपने ज्ञान के गुण को छोड़ती नहीं। जैसे दर्पण का जो स्वच्छता है वो उसका ही अंश है, लाल पीला काला नीला रंग उसका नहीं, ऐसे ज्ञान का जो ज्ञायक अंश है वो ही जीव का है, बाकी और कोई अंश जीव का नहीं है। उस ज्ञान ज्योति की दृष्टि वो आत्मदृष्टि, उस ज्ञान ज्योति में समा जाना वो आत्मलीनता, और निरंतर उसकी खुमारी में रहना वो सम्यक ज्ञान। उसके प्रकाश में देखना सबको, उसके प्रकाश में, तब वो मर्म ख्याल में आएगा। तो ऐसा होता है ना, आप मॉल्स वगैरह में बार कोड होता है ना, बार कोड, QR कोड, बार कोड, आप देखते हो तो क्या दिखाई देता है? कुछ नहीं दिखाई देता। और एप्लीकेशन से देखो तो तुरंत तो पता देता 500 रुपए। अभी 500 कहां लिखे? बोले लिखे, लेकिन उसके लिए तेरी वो क्या होनी चाहिए? बार कोड स्कैनर, QR कोड स्कैनर। ऐसे देखोगे तो कुछ नहीं, काले टपके, आड़ी टेढ़ी लाइनें, और उसके स्कैन की नजर से देखोगे तो उस हर एक लाइन की एक कीमत होता है कि नहीं होता? जो है कि नहीं, मतलब वहां नहीं थी और उसे दिखाई दी, ऐसा है क्या? वहां तो थी तभी उसे दिखाई दी, फिर हमें क्यों नहीं दिखाई दी? तो तेरी आंख आंख है, स्कैनर नहीं। अब वही बात, सारा जगत, जगत का एक एक जीव की अनंत अनंत जो भी पर्याय हो रही, उन सब में ज्ञान ज्योति प्रकट है कि नहीं? है कि नहीं? है। अच्छा, एक और आपको प्रश्न, वो जब बारकोड स्कैनर
जब स्कैन किया तब तो प्राइस दिखी, जब स्कैन नहीं किया, एक उसमें रैक में पड़ा हुआ था, तब उसके अंदर कीमत थी कि नहीं थी? तब भी थी, मापी तब भी निकली, और बाद में फिर आप चले गए तब भी थी। यानी जब वो स्कैन कर रहा है और स्कैन नहीं कर रहा, दोनों समय वो कीमत है। ऐसे ही जब आप विनायक को ज्ञान की दृष्टि से देखोगे, तब तो विनायक दिखेगा ही ज्ञान के स्कैनर से, लेकिन अनंत जीव नहीं देख रहे, तब भी विनायक तो गए। आई कि नहीं ये बात समझ? क्योंकि वो तो अभी भी प्रकट है, वो छिपा कहां है? ईंधन ईंधन में है, अग्नि अग्नि में है, नौकर्म प्रत्यक्ष भिन्न हो गए, द्रव्य कर्म पुद्गल है, और जो भाव कर्म थे उन भाव कर्म का पूरा सत्व द्रव्य कर्मों का है, आत्मा का नहीं। फिर तो समझना क्या बोल रहा हूं है नवीन भाई, समझ रहे विनोद भाई क्या बोला? जो भाव कर्मों का जो तूफान है वो किसका है? आत्मा का कि द्रव्य कर्म का? द्रव्य कर्म का। ये समझता है भाव कर्म का जो भी तूफान है वो सब किसका है? द्रव्य कर्म का है। क्योंकि आत्मा, उसके अंदर जो भी सत्व आया, राग करने का, द्वेष करने का, क्रोध करने का, भोगने का, लोभ का, अच्छा बुरा, ये उसका नेचुरल टेस्ट नहीं है, ये एडेड टेस्ट है। बात समझ में आई कि नहीं है यार? आप करेला बनाते ना, करेला की सब्जी। गुजरात में मैंने करेले ऐसे खाए हैं, कोई तो ऐसे बोलते हैं कैसे कि कारेलानी शाक में एवी बनावी थी, सहज कड़वास आवती નથી। तो मैं कीधું कि बहन जी कारेलानी शाक ज ना बनाओ ना, गोळनी शाक आपो ने, आटलो गोळ नाखी देवानो कि कड़वाहट देखाय नहीं, तो कारेला केम? પછી गोळनी शाक करो ना। बीच में करेला का सगुन क्यों करते हो? खिलाना मिठाई है तो समझ में आया कि नहीं? अब देखो करेला, अब इसको सिद्धांत समझते हैं। करेले की सब्जी में इतना गुड़ डाल दिया, इतना गुड़ डाल दिया कि वो कड़वाहट आई नहीं रही। तो कड़वाहट चली गई क्या? करेला तुम्हारी थाली में आकर, कढ़ाई में आकर मीठा हो गया क्या? करेला तो करेला ही है, वो नीम चढ़ा ना हो तो भी है। वो कहावत आती ना, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, नीम चढ़ा नीम के पेड़। एक तो करेला बाय डिफॉल्ट कड़वा, बराबर, और ऊपर से नीम के पेड़ पर चढ़ जाए तो कड़वाहट उसकी 10 टाइम्स मोर हो जाए, बराबर, क्योंकि रॉ मटेरियल से कड़वाहट कम मिलता है। तो नीम चढ़ा ना भी हो तो भी करेला तो कड़वा ही होता है, बराबर। अब उसमें आपने इतनी ज्यादा गुड़ डाल दिया, इतना ज्यादा गुड़ डाल दिया कि कड़वाहट ख्याल में नहीं आ रही, ख्याल में नहीं आ रही तो कड़वाहट चली गई, ऐसा तो मिठास कहां आ गई? बोले गुड़ के कारण वो मिठास है, लेकिन स्वभाव से देखा जाए तो वो वैसा ही है जैसा उसका स्वरूप। ऐसे आत्मा स्वभाव से देखा जाए तो ज्ञायक ही। फिर वो ज्ञायक दिखता क्यों नहीं? बोले एडेड सो। आत्मा के अंदर राग उत्पन्न करने की ताकत नहीं है, ध्यान रखना। आत्मा के अंदर क्रोध उत्पन्न करने की ताकत नहीं। ये राग, देश, क्रोध, मोह, माया, लोभ, ये आत्मा के वंशज और वंशज नहीं है तो मेरे जीवन पर, मेरी संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं। हम तो बहुत बड़े चैरिटी वाले हैं। अपने घर नो छोकरो घंटी चाटे, पड़ोसी ने लोट है। ये आत्मा की ज्ञान की संतति तो ज्ञायक से मिले बिना जा रही और राग आदि कूदफान मचा रहा है, और हम कह रहे बचाने दो ना, अपने ही है ना।
ये इच्छा किसकी है? बोलो, इच्छा किसकी? हमारे यहां ऐसे कहते हैं कि बच्चा कभी जिद करता है ना, तो बच्चे का मन तो क्या बड़ा धन। मतलब बच्चा कोई जिद करे ना, तो फिर अब धन वन छोड़ो, क्या करना है इसको, ये करा। बच्चे का मन तो क्या बड़ा धन। आप समझ रहे हैं? ओ हो, ये प्रभु, ये जो इच्छाओं का तांडव है, ये तेरी संतति नहीं है। और ये बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, वैभव, ये आत्मा की का नहीं है स्वरूप, ये तो इच्छाओं का स्वरूप है। और वो इच्छा तेरी नहीं, मूल से कट किया है वहां पे आचार्य ने। अपूर्व भाई ख्याल में आ रहा है ना भैया? बड़ा मकान होवे, बड़ी गाड़ी होवे, धन वैभव संपत्ति होवे, ये इसकी मुझे क्या है? इच्छा है। आचार्य कह रहे हैं तेरे अंदर होने वाली ये इच्छा, जिसे तू तेरा समझ रहा है, ये तेरी समझ में आया? मूल से जब आप उसको कट कर दोगे तो आप उसके लिए चिंतित नहीं। हमारी यही बात है कि जो भी भाव कर्म हो रहे हैं, भाव कर्म का जो तांडव हो रहा है, उसे हम किसका मानते हैं? मेरा। क्रोध किसका हुआ? मुझे। इसीलिए मेरी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, मैं क्रोध करूं, और क्रोध करने पर भी काम ना करे तो मुंह फुला लूं, कोई वैल्यू ही नहीं। क्यों बोले ये सब? क्यों? एक तो अपन को भूल के क्रोध किया, क्रोध से पहले तो प्रेम से करवाने की कोशिश की, फिर क्रोध से काम करवाने की कोशिश की, फिर मतलब ना जाने क्या क्या हम करते हैं। क्या बोले बेचारे? इच्छा पूर्ति के लिए नीतिपूर्ण साधन किए, अनीतिपूर्ण साधन किए, ये लाके रखा, वो लाके रखा, ना जाने क्या क्या किया। ओ प्रभु, तेरे अंदर का दुख तेरे अपने को जाने बिना दूर नहीं होने वाला। आचार्य कह रहे कि जब ये मेरे हैं ही नहीं, ये द्रव्य कर्म मेरे नहीं, ये नौकर्म मेरे नहीं, और इन द्रव्य कर्म नौकर्म के निमित्त से जो अंदर में रागादि भाव हुए, इच्छाएं हुई, हर्ष शोक के भाव हुए, ये सब भी मेरे नहीं। तो जब ये मेरे हैं ही नहीं तो मैं इनका विकल्प क्यों करूं? और अगर विकल्प करता हूं तो मूड ये आगे भाई जो हो रहे हैं, अग्नि अगर जल रही है तो कुछ ना कुछ ईंधन तो ले रही, और अगर आपको उसकी तपन बर्दाश्त नहीं है तो बुझाने का उपाय जल्दी नहीं करना हो तो ठीक है, ईंधन से दूर कर दो ना, अपने आप बुझ जाएगी। है कि नहीं? ये बात है, बुझाने का उपाय करना है तो अच्छी बात है। अगर वो नहीं भी कर रहे हो तो एक काम करो, कौन सा? ईंधन से दूर कर दो अपने। वो सर्दी होती ना, सर्दी तापड़ियां करते, तापड़ियां। अहमदाबाद में जैसी कभी सर्दी पड़ती नहीं है, कभी कभार एक आध 2 दिन के लिए या 3-4 दिन के लिए कभी पड़ जाए तो पड़ जाए, बाकी तो अहमदाबाद में ऐसी नहीं। हमारे एमपी साइड, राजस्थान साइड बहुत ही जोरदार। फिर वहां क्या करते अपन? तापणी, और तापणियां करते तो जब कहते आप उठने वाले हैं तब क्या करते थे? उठने वाले हैं मतलब उठने का 11 बज गए, सोने का टाइम हो रहा है, बराबर। तो अब और अग्नि ना करना हो तो क्या, एक बड़ी लकड़ी को हटा के रख देते। क्या कर दिया आपने? अग्नि को बुझाया नहीं, लेकिन बड़ी लकड़ी को साइड में रख दिया। अब जो अंगारे थोड़ी देर सुलग रहे हैं, भभुक रहे हैं, कितनी देर तक चलेंगे? थोड़ी देर बाद अपने आप बुझ जाएंगे। बस ये ज्ञानी की है। वो सारी इच्छाओं को जल्दी से बुझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो उसे स्वाभाविक नहीं लगता। उसके ठीक है, चल रहा है, चलने दो, मेरे हैं नहीं, बस अपनेपन की लकड़ी हटा दो। किसकी लकड़ी? अपनेपन की लकड़ी हटा दो, अपने आप ही थोड़ी टाइम तक जलेंगे, भड़केंगे और फिर। लेकिन अगर आपने वो ममत्व की अग्नि उसमें लगा के रखी
तो वो अनंत काल तक सुलगते रहे। काम करने के रूप में क्या करना है मुझे बताओ। बस काम करने के रूप में एक ही लाइन आपको करना है, ये मैं नहीं, ये मेरे में। क्या बोलना है माला? महामंत्र। क्या महामंत्र? लोग कहते नमोकार मंत्र महामंत्र है। भैया नमोकार मंत्र महामंत्र होगा, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मोह के क्षय का मंत्र तो ये कौन सा? ये मैं नहीं, ये मेरे में। मैं इनका नहीं, ये मेरे में। बराबर बोलोगे? ये मैं नहीं, ये मेरे में। मैं इनका नहीं, ये मेरे में। आगे महामंत्र से तो लोगों ने पता नहीं क्या क्या साधने की इच्छा की। मंत्र का स्वरूप ही गलत हो गया। वो मंत्र के द्वारा लोगों ने पता नहीं क्या क्या साधने की इच्छा की। लेकिन इस मंत्र के द्वारा तो एक ही चीज साधनी है हमें। कौन सी? मोह के अभाव का सम्यक दर्शन। ठीक है ना। अब इसीलिए इसी बात को बताते हुए ये जो कलश है ना 22 नंबर का कलश, ये 22 नंबर के कलश में बहुत एक सुंदर जो बात जो करने लायक है। चलो अपन उसको थोड़ा पढ़ते हैं, फिर उसकी बात और कर लेंगे। त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढम् रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यात् एकतमपि नात्मना साकमेकः किल कलयति काले क्वापि तादात्म्य वृत्ति। पढ़ो एक बार। देखो त्यजतु, अब देखो आचार्य करुणा में कह रहे त्यजतु, भाई छोड़ देने। आपने कही ना त्यजतु, छोड़ देना भाई, छोड़ देना। शू छोड़ दो? जगत मतलब हे जगत के जीवों, क्या रे? इदानी અત્યારે છોડી દો ના સાહેબ। છોકરાનું લગ્ન તો થવા દો ના સાહેબ, પોતાનો ઘર તો કરવા દો, મોટી ગાડી તો કઢવા દો, હે આ તો કરવા દો, પેલું તો કરવા દો ના। ઇદાનીમ કાલનો શું ઠેકાણું? विचार एक भाई के यहाँ मैं गया, धंधे पानी में बहुत फंसे हुए थे। थोड़ी अपनी चर्चा हुई, स्वाभाविक है मैं जाता हूं तो भले दिन में चर्चा करें या ना करें और किसी रूप में, लेकिन जब मैं जाता हूं तो थोड़ा सद्बोध सा हो जाता है, वो कनेक्शन मिल जाता है और लोग चर्चा करने लग जाते हैं। अच्छी बात, इससे बढ़िया और क्या हो। अपन गए सो तत्व की कहले बड़ी वो छोड़ना तो पक्का है, बस ये बेटा 15 साल का है, ये 25 का हो जाए बस, वो बेटे को बड़े होने का देर है, फिर तो छोड़ दूंगा। तो छूट गया बेटा है। फिर बोलेगा बेटे के लिए बात, बेटा बड़ा हो जाए उसको सेट कर दें, फिर छोड़ देंगे। फिर बोले कि बेटे का बेटा हो जाए तब छोड़ देंगे। फिर ये इसकी बेटा पढ़ने दूसरी जगह चला गया तो वो हो जाए तब छोड़ देंगे। फिर बैठे बैठे नौरे पड़ जाते हैं, राग देश के विकल्प आते हैं, तब छोड़ देंगे। ऐसे करते करते तेरा एक के बाद एक के बाद एक के बाद आता जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सारे कार्य समाप्त हो गए, क्योंकि हम तो पहले से ही कह रहे हैं ये कार्य के कारण विकल्प नहीं हो रहे, कर्म के कारण विकल्प हो रहे। तुम नौ कर्म से विकल्पों को जोड़ रहे हो, आचार्यों ने कर्म से जोड़ा है, तो नौ कर्म बदल दोगे, कर्म तो अंदर में ही चल रहे हैं। तुम्हारा और डिपार्टमेंटल स्टोर तो तुम्हारे साथ चल रहा है।
दो वस्तु को समझो। हम ये मानते हैं मगर ऐसा नहीं। क्या मानते हैं? कि 9 कर्म के कारण विकल्प हो रहे। क्या बोला? 9 कर्म। मैं इस सत्य को समझना, हम ऐसा मानते हैं कि 9 कर्म के कारण, 9 कर्म मतलब सचित्त अचित्त मिश्र, ये सब। सचित्त मतलब परिवार आदि, अचित्त मतलब दुकान आदि, गाड़ी आदि, और मिश्र मतलब देश नगर नया आ गया। हम तो समाज के लिए ये मिश्र के 9 कर्म। हम ऐसा मानते हैं कि 9 कर्म के कारण विकल्प हो रहे, जबकि ऐसा विकल्पों का अनिवार्य कारण आत्मा में स्थिरता का अभाव और विकल्पों का संयोगी कारण कर्मों के साथ जुड़ाव। सूचे एक ओवर में पंडित जी एक ज बाउंसर अलाउड छे, બે એક સાથ નાખી દીધી। ફરી સાંભળો, विकल्प का अनिवार्य कारण आत्मा में स्थिरता का अभाव। क्या बोला? विकल्प का अनिवार्य कारण आत्मा में स्थिरता का अभाव और विकल्प का संयोगी कारण आत्मा का कर्मों के साथ जुड़ाव। बोलो, ये लाइन बोलो, फिर आगे की चर्चा करता हूं। विकल्प का अनिवार्य कारण क्या है और विकल्प का संयोगी कारण क्या है? आत्मा में आत्मा का कर्मों के साथ। 9 कर्म तो कहीं आए ही नहीं, 9 कर्म तो आए ही नहीं, है ही नहीं 9 कर्म। आत्मा में स्थिरता नहीं होती तब कर्मों में जुड़ता है, और कब कर्मों में जुड़ता है तो उदय आता है, और उदय आता है तो जो भी सामने हो वो 9 कर्म बन जाए। फिर से मतलब 9 कर्म ने विकल्प कराए कि तुम्हारे विकल्पों ने 9 कर्म बनाए। फिर से अंतर को समझना, बहुत गहरी बात है, दिमाग में बैठा लेना। मानते ये हो और है ऐसा। फिर से क्या बोला पूर्व भाई? कि हमने ऐसा मान लिया, इन परिस्थितियों ने विकल्प हमें करा। नहीं, टोटली गलत। जो परिस्थितियां विकल्प करावे तो कभी निर्विकल्पता का प्रसंग, जो कर्म विकार करावे तो मुक्ति का मार्ग बंद। गलत। पंचम काल के अंत तक मुक्ति का मार्ग चालू, तो ये विकल्पों के कारण, परिस्थितियों के कारण बंद हो जाए तो क्या होगा? होता क्या है समझो। जब जीव अपने में नहीं रहता, कर्मों से जुड़ता है, तब इसको भाव कर्म हो। मतलब ऐसे कहें कि इसको राग करने का मूड होता है, द्वेष करने का मूड होता है। अब द्वेष करने का मूड होवे तो जो भी आ जाए उस पर द्वेष कर जाए। प्रवचन भी सुनाओगे ना, मगजमारी मत करो यार। अरे मगजमारी नहीं कर रहा, मगजमारी के अभाव का प्रयास करो। बोले ठीक है, ठीक है, अभी नहीं। अभी प्रवचन भी 9 कर्म उसके लिए किसका कारण बन गया? द्वेष का कारण बना। विचार करके देखो, आप खुद फील करोगे ये बात कि जब आप अंदर से शांत होते हो, सारा जगत बढ़िया व्यवस्थित आपको लगता है, और जब अंदर में अशांत होते हो तो हर चीज आपको इरिटेटिंग लगने लगती है। तो बाजू वाला हॉर्न बजा के निकल जाए, आपका मूड अच्छा है, आपको उसमें संगीत सुनाई देगा, अरे वाह क्या गीत बगाया, वो आपका मूड खराब है। सारी हिम्मत की भी थी, आगर नहीं ने 10 बार एनी सामे हॉर्न बगाड़ दो, पो 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 पो। आवाज की प्रॉब्लम थी तो एक बार अमड़वाम प्रॉब्लम थी, 10 बार में 10 गणी थवी જોઈએ ને, પણ નહીં તે કીધું તો મેં શું समय वापिस। 9 कर्म ने कराए, विचार करके देख। आप घर में जब प्रेम प्रसन्नता पूर्वक वातावरण से जाते हो, 10 गलतियां बच्चे कर देते हैं, पत्नी पति परिवार वाले कर देते हैं, सबको ठीक कर देते, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। अच्छा, और मूड खराब हो तो
दरवाजा खोलते सही अगर जरा सा भी कोई नीचे खिलौना, किसने किया यहां पर? नौकर खिलौने के कारण गुस्सा नहीं आई, तुम्हें गुस्सा करना था, इसीलिए वो खिलौना क्या बन गया? नौकर बन गया। किसी का फोन आया, मूड अच्छा है, अच्छी बातें कर लोगी, मूड खराब है, जब देखो काम के टाइम फोन आता है ना, ये है ना, वो उसके बात कर लेगा तो वैसे बिगड़ेगा। मतलब तुम समझो, सिचुएशन को समझो, सत्य को समझो। नौकर्म के कारण भाव कर्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे जब आत्मा में स्थिरता का अभाव हुआ, कर्मों से जुड़ाव हुआ, तब तुम अंदर में भाव कर्म रूप स्वयं परिणमित होते हो। किस रूप परिणमित होते हो? भाव। और वो भाव कर्म रूप जब परिणमित होते हो तो जो भी हो वो सब क्या बन जाता है? अब मुझे इतना बता दो, तुम 9 कर्मों से भाग सकते हो, भाव कर्मों से कैसे भागोगे? क्योंकि मैंने तो बोला ना, ये वाला जो कर्मों का डिपार्टमेंटल स्टोर है वो तो तुम्हारे साथ साथ ही चलने वाला है। कर्म तुम्हारे साथ चल रहे, कर्म का उदय तुम्हारे साथ चल रहा, और उदय के कारण तुम भेद ज्ञान तो कर नहीं रहे, तो भाव कर्म भी तुम्हारे साथ में चल रहा है। अब भाग के जाओगे कहां? अरे सिद्ध क्षेत्र भी चले जाओगे तो भी भाव, सिद्ध क्षेत्र क्या, स्वयं सिद्ध शिला चले जाओगे, हीरो गोगो जईने पाछो आवे, आई कि नहीं बात? इसलिए आचार्य कह रहे हैं भैया इस रामायण को छोड़ दो और 9 कर्म पे दोष देना बंद करो, भाव कर्म पे भी जोर देना बंद करो। बात समझो, भाव कर्म तो एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट, मेन कारण क्या है? मेन कारण आत्मस्थिरता का अभाव और भेद ज्ञान का अभाव। आत्मस्थिरता और भेद ज्ञान की कमी के कारण वो कर्म का तो अनादि का चलने ही वाला है, वो तो चलेगा ही चलेगा, कर्म खत्म नहीं होने वाले। कल भी मैंने बोला था, कल भी मैंने बोला था कि अडानी के पास सीएनजी पीएनजी खत्म नहीं होने वाली, तुम्हें अपने प्रमाण में यूज करना पड़ेगा, ईंधन खत्म नहीं होने वाला। आचार्य कह रहे अब तो डूबे हुए हो, त्यजतु जगत इदानीम अत्यारे आ जन्म लीढ़म, आखी जिंदगी जे लीढ़ शब्दનો અર્થ છે ને, અહીંયા તો સારું કર્યું છે, ખરેખર સંસ્કૃતમાં લીઢ શબ્દનો અર્થ છે ચાટ્યો છે, લીઢ હતી, લીઢ હતી ક્રિયા છે ને, એનો સારો અર્થ, સારો નહીં સાચો અર્થ, અહીંયા તો અર્થમાં તમને એમ કહી દે અનુભવ કરેલ લાગ્યો છે, પણ જો આપણે કહે ને જેને ચાટ્યો છે, લીઢ શબ્દ, લીઢ હતી એટલે ચાટ્યો છે, પોતા नहीं कहता आमा सब सब करके चाटता, वो लीड धातु उसके अर्थ में आती, लीड હતી। તો આ જન્મ એટલે જન્મથી લઈને અનાદિકાલથી તે શું કર્યો છે? મોઈને જ ચાટતો છે। ये आचार्य की थोड़ी कठोरता और कोमलता दोनों ही अभी कलश में आएगी। आगे बोलेंगे हे दुरात्मन, અહીંયા કે કેમ મોઈને ચાટે છે, અને પછી આગળ 21માં કદન में ऐ कथमपि मृत्वा, એટલે કોમલતાથી બોલશે આચાર્ય। એટલે સમજો દરેક પ્રકારથી માની જેમ ગુસ્સો કરે, મનાવે, બધી રીતે કરે। તો અહીંયા કેમ મોઈને ચાટે છે? આપણે જગતમાં નહીં ગુસ્સા કરતા કે એ તારો સાંભળતો નથી તો કેમ એની પાસે ચાટવા જાય છે? આવી રીતે છોડી દે હવે એની સંગતિ, તારો સાંભળતો નથી, બગાડ કરે છે એમ। રસિયતુ રસિકાનમ રોચનમ જ્ઞાન મુદ્યત, રસિક આત્મા જેનો રસ લે છે એવો જ્ઞાનનો રસ કેમ નથી લેતો? એને છોડી દે। જેમ કે છે કોઈ તારા માટે સરસ વાનગીઓ છે, એને કેમ નથી ખાતો? આ ગુટકો કેમ ખાય છે? તમાકુ કેમ ખાય છે? બહારની વસ્તુ કેમ ખાય છે? એમ હવે પછી સમજાવે ये कथमपि न आत्मानम अनात्मना साकमेकम, कि अनात्मा जे छे એટલે દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ એ બધા કેવા? આત્મા કે અનાત્મા? અનાત્મા। એ અનાત્મા એટલે બધું જ,
નો કર્મ પણ અનાત્મા, દ્રવ્ય કર્મ પણ અનાત્મા અને ભાવ કર્મને પણ સમયસારમાં શું કહેવું છે, કીધું છે? અનાત્મા જ. આત્માના નથી. એ અનાત્મા વાળા ભાવ આત્મામાં ક્યારે કિલકલિયતી કાલે કોપી તાદાત્મ્ય વૃત્તિમ, કે કોઈ પણ કાલમાં એ આત્મા સાથે તાદાત્મ્ય પામવાના નહીં. એટલે જેના માટે તું આમ આખી જિંદગી આ ભાવ નહીં, અનંત કાળમાં દરેક ભાવમાં મોહનું જ આસ્વાદન કર્યું છે, એ ક્યારે આત્માને સાનિધ્યને પામી શકવાના નથી. માટે હે જીવ, તું શું કર? તું એ બધાને છોડ. વિશે ચર્ચા.